कि समाजवादी पार्टी जनता से अपील करती है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करे। समाजवादी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने पूरे चुनाव में जनता के मुद्दे उठाए हैं, प्रचार प्रसार किया है। अब इस चुनाव का प्रचार थम चुका है। अब जनता उसको वोट डालने का मौका है, सरकार बनाने का मौका है। जनता को ज्यादा से ज्यादा वोट डालना चाहिए। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने चाह रही है, ये हमारा भरोसा है, क्योंकि जनता के मुद्दे अगर किसी ने उठाए तो इंडिया गठबंधन ने उठाए हैं। जनता के लिए अगर 5 साल किसी ने लड़ा है तो समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन ने लड़ा है। और अब जनता का भरोसा जिस तरीके से इंडिया गठबंधन पे बढ़ा है, समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन वो सरकार बनाएगी। 4 जून की तैयारी को लेकर इंडिया गठबंधन की कल एक बड़ी बैठक रखी गई है, क्या कुछ रहेगा बैठक? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी की भूमिका बड़ी है। इंडिया गठबंधन में जो दल शामिल नहीं है और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नहीं है, उन दलों को कैसे साथ में लेके आना है, ये बड़ी जिम्मेदारी आदरणीय अखिलेश यादव जी की है। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि जो दल अलग हैं लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के भी साथ नहीं है, वो सब इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे। हम सब मिलकर सरकार बनाएंगे। और कल की जो बैठक है वो महत्वपूर्ण बैठक है। वो इंडिया गठबंधन में कैसे और साथियों को बढ़ाया जाए और दलों को जोड़ा जाए, इसके लिए जरूर मंथन होगा। और आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो निसंदेह उनकी भूमिका इसमें बड़ी होगी। अश्लील वीडियो कांड में प्रज्वल रेवन्ना को हिरासत में लिया गया। देखिए, एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी ने हिरासत में लिया है। जो दोषी होगा उसके खिलाफ न्यायपालिका कार्रवाई करेगी, जांच एजेंसियां चार्जशीट फाइल करेगी। अब ये मामला पूरी तरीके से कानूनी है। समाजवादी पार्टी समझती है कि इस पूरे मामले में इंसाफ जरूर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर सही तरीके से मतगणना हुई तो बीजेपी सत्ता में वापस नहीं आएगी। ये समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो जाने वाली है। आदरणीय ममता बनर्जी जी ने जिस बात को कहा है वो बात बिल्कुल ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है। भाजपा का सफाया देश से होने वाला है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से मतगणना होगी, ये भी भरोसा समाजवादी पार्टी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में ध्यान शुरू किए। देखिए, धर्म बहुत निजी आस्था का विषय है। इस पर समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। समाजवादी पार्टी ने जनता के मुद्दे उठाए हैं, हम जनता के लिए लड़े हैं। गरीब किसान मजदूर के पूरे मुद्दे उठाए, पेपर लीक का मुद्दा उठाया, नौजवानों का मुद्दा उठाया, किसान और जवान का मुद्दा उठाया। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि जनता के मुद्दे उठाने वाले दल को और जनता के मुद्दों की बात करने वाले दल को, गठबंधन को सरकार मौका देने वाली है। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लोगों से कहा कि मैं वापस आऊंगा, पहले 125 दिनों का रोड मैप तैयार है, उस पर फिर काम करेंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन का रोड मैप तैयार है कि अग्निवीर जैसी योजना को रद्द करना है, नौजवानों को रोजगार देना है, महंगाई को कंट्रोल करना है, किसानों की आय को दुगनी करना है, किसानों के लिए सुविधाएं देना है, किसानों का कर्ज माफ करना है। खटाखट, ठकाठक जो पैसों की बात हुई थी, वादों की बात हुई थी, उन वादों को पूरा करना है। तो रोड मैप इंडिया गठबंधन का तैयार है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा कि औरंगजेब के रास्ते पर चलने वालों पर बुलडोजर चलेगा और कांग्रेस पूरे भारत में तालिबान प्रणाली और शरिया कानून लागू करना चाहता है। देखिए, देश का संविधान क्या कहता है? क्या वो बुलडोजर परंपरा को या बुलडोजर कानून को मान्यता देता है? देश का संविधान वो बाबा साहब का संविधान है, जहां अगर कोई दोषी है तो देश में न्यायपालिका है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कार्यपालिका ने न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। देश संविधान से चलेगा। देश में जो इस कानून में जो बंटवारा है कामों का, न्यायपालिका का, कार्यपालिका का, वो सही से होगा। न्यायपालिका के फैसले न्यायपालिका करेगी, कार्यपालिका के फैसले कार्यपालिका करेगी।